फास्ट रिएक्ट्स। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत फिट होने वाली है, क्योंकि आज आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि टिंटी गाड़ा का नया सॉन्ग आया और सॉन्ग पर मैं रिएक्शन दे दूं, तो मैं उस पर फाइनली रिएक्शन देने जा रही हूँ। दिस सॉन्ग इज़ फीचरिंग भविन फ्रॉम टिंटी गाड़ा और सॉन्ग का नाम है मतलब। तो बिफोर आई स्टार्ट द सॉन्ग, आई डोंट नो, आई रिलेट दिस सॉन्ग टू मच। मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन मतलब ही, टाइटल ही ऐसा है कि हम सब ही रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज ज़िंदगी के किसी ना किसी मोमेंट पे हमें किसी ना किसी ने हमसे मतलब निकाला ही होता है। एंड वी से दुनिया मीन है, लेकिन हम भी दुनिया का पार्ट है। एवरी वन ऑफ अस इज़ मीन एट सम पॉइंट ऑफ हिज और हर लाइफ। लाइक शेक्सपियर कहते हैं कि दुनिया एक ज़िंदगी एक स्टेज है और हम सब जो हैं वो करेक्टर्स हैं। हम किसी की ज़िंदगी में विलन होंगे तो किसी की ज़िंदगी में हीरो होंगे। तो आई गेस ये बात सच है। मे बी मैं किसी के साथ बहुत मीन हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी के लिए मैं उसका सब कुछ हूँ और कोई मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, और किसी से मेरी दुश्मनी हो, किसी से मेरी दोस्ती हो। तो ये ज़िंदगी का पार्ट है। आई गेस मीन होना भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो इवन तो मीन होना राइट नहीं है, आई गेस इतनी नफरत किसी से भी अच्छी नहीं है कि आप मतलब कि इतना मीन हो जाओ कि आप उसका दिल तोड़ दो। फिर वहाँ बाबा बुल्ले शाह का भी एक शेर आता है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कोई ढहंदा है। सॉरी, मेरी पंजाबी बहुत बुरी है, मेरी वोकल्स वैसे ही बहुत बुरे हैं। तो दिल किसी दा ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा है। तो यही बात है कि खुदा दिलों में रहता है, तो दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। बिकॉज आई नो, और एक और बात ये भी बहुत सच है कि जो लोग आपके सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा हर्ट करेगी, तो वही आपको सबसे ज़्यादा हर्ट भी करते हैं। और उनका हर्ट करना भी उतना ही बुरा होता है। और दिल जब टूटता है आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन all of us can relate these things. I'm sorry, we can. तो because when we are teenagers, we like, हमें लगता है दुनिया एक स्टोरी लाइफ है and we all are Cinderellas and we'll get that one prince, and we don't. At the end of the day हमें पता चलता है कि we have to live and we have to struggle for getting all those things that we like. और कभी कभार नहीं भी मिलती तो हमें मूव ऑन करना चाहिए। तो यही लाइफ का हिस्सा भी है, यही लाइफ हमें सिखाती भी है। तो बट आई गेस सॉन्ग सुनते हैं, और मैं पहली सॉन्ग से पहले इतना बड़ा भाषण झाड़ रही हूँ, तो आई गेस सॉन्ग सुनते हैं। एंड आई होप, फिंगर क्रॉस, लाइबा सॉन्ग बहुत बेस्ट होने वाला है। ओके, देयर इज अ वायलिन ही कहते हैं ना इसको। एंड देयर इज आवर फेवरेट कैरेक्टर भविन। वो परेशान है। एंड देयर इज अ, जब ये हाथ उठाते हैं तो समझ नहीं डिस्को है। ओके, सो आई गेस दैट इज द करेक्ट। ओके, सो ये मोमेंट्स दिखा रहे हैं, और यही मोमेंट्स होते हैं कि हम बहुत खुश होते हैं। वी आर लाइक दिस गाय और दिस गर्ल इज एवरीथिंग आई हैव, और फिर अचानक से बूम, पीपल लीव अस। पूछते नहीं यार, आई मीन लिरिक्स कमाल है। ये फाइनली मेरी उसमें जाने वाला है, प्लेलिस्ट में जाने वाला है। ऐसे ही होता है, अक्सर लोग आपको यूज़ करते हैं एज अ स्टेयरकेस, और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो दे लीव यू। आई गेस दैट इज ग्रीस। मुझे ग्रीस बहुत पसंद है। अच्छा, लाइवा गाने पे फोकस करो। ओके, सो दे आर हैप्पी एंड प्लेइंग पियानो। I am trying to call you for this. The guy who do this thing, मतलब कि तुम्हारी पिक्चर्स ले तो बस, that is the perfect guy.
आई लव बबल स्माइल। इससे रिलेटिंग एक वो सॉन्ग है, याद नहीं आ रही आते। ओके वादे जो होते सच्चे तो वादे टूटते नहीं। So she used him, he was a star already and now he is chased with someone else. और ये होता है, गोल्ड टिकट मिलती है जिंदगी में। अब वो पूछते नहीं। I feel sad. बदल गया तो अब वो पूछते नहीं। अब वो पूछते नहीं। मतलब निकल गया तो अब वो। ओके जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइफ का भी, और ये हम सबको सीखना चाहिए। आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट यही दे रहे थे या मेरे जहन में यही कॉन्सेप्ट आया है इनकी तरफ से। एक सेकंड। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई छोड़ जाता है ना एक दफ़ा ज़िंदगी में, नो मैटर जो भी मसला हुआ हो, तो टूटे हुए शीशों को दोबारा साथ जोड़ा नहीं जा सकता। तो उसी तरह उस रिलेशनशिप को दोबारा प्रैक्टिकली उस तरह निभाया नहीं जा सकता। तो यू शुड मूव ऑन। मतलब कि एक पर्सन को अगर आप 2 दफ़ा चांस दे रहे हो ना दोबारा यूज़ करने के लिए आपको, तो आई गेस कि फिर गलती उस बंदे की नहीं हो, गलती आपकी है। या आप क्यों चांस दे रहे हो। नेवर गिव अ सेकंड चांस टू समवन, क्योंकि जो एक दफ़ा कर सकता है ना वो 2 दफ़ा भी करता है, और करता है। इंसान की जो नेचर होती है ना, फितरत, वो कभी नहीं बदलती। तो आई गेस आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरे, क्योंकि मैं इसको इतना रिलेट इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये सारी स्टोरीज बताई हुई हैं कि ये हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। और ये होता है कि आपको लोग स्टेयरकेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं तो दे जस्ट ब्लॉक यू अप लाइक यू आर नथिंग। तो शुरू होता है कि जी लड़ाई हो रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकअप हो जाता है, एंड देन वही रोने, वही सैड सॉन्ग्स। अब तुम लोग मतलब भी सुनना, ठीक है, ये भी तुम लोग प्ले लिस्ट में जाना चाहिए क्योंकि तुम लोगों से बहुत रिलेट करता है। ये मैं अपने दोस्तों को कह रही हूँ कुछ। तो ये सीन है। तो यार बाकी ये है कि इंसान को ना किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो, नहीं तोड़ना चाहिए। बिकॉज जब अपना टूटते ना, कभी यही सोच लो ना कि अपना टूटेगा तो कैसा फील होगा। अगर हम यही सोच के मतलब कि जीना शुरू कर देंगे, अगर हमारा दिल कोई तोड़ दे या हमें कोई दुख दे, यही बात कोई हमें करे तो हमें कैसा लगेगा। तो आई गेस हम आधी चीज़ें करना छोड़ देंगे अपनी ज़िंदगी में। और मतलब कि हमेशा हमें दूसरों को पॉजिटिव कमेंट्स देने चाहिए। दूसरों को, यार पता है, खुशी अपने अंदर नहीं होती है। जब बंदा इंसान मीन हो जाए ना, तो समझ लो तुम लोगों की खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। मैं मीन होने का ये नहीं कहती, मैं खुद बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मैं कहती हूँ द थिंग इज़ मोर प्रिटी देन मी, आई एम परफेक्ट इवन दो आई एम नॉट। तो ये मैं भी कहती हूँ खुद को, लेकिन ये मैं इसलिए कहती हूँ ताकि मेरा मोरल जो है ना वो हमेशा बूस्ट अप हो। मैं हमेशा इस बात से खुश रहूँ कि आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दैट। लेकिन वो चीज़ एक अलग चीज़ है। अगर और अपनी ज़िंदगी में आप किसी एक्स्ट्रा बंदे को नहीं आने देते तो ये भी एक अच्छी बात है। मैं भी नहीं आने देती। मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो मेरे सिर्फ वो ही 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बाकी मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं। तो होना चाहिए वो एक प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना, और वो सारा कुछ एक अलग चीज़ होती है। लेकिन दिस इज़ समथिंग एल्स कि आप किसी को यूज़ कर रहे हो, आप किसी का फेम जो है वो ले रहे हो, और देन यू लीव हिम और हर लाइक दैट कि अब हमें तो मिल गया सब कुछ, नाउ वी कैन ब्लॉक यू अप फ्रॉम आवर लाइफ। तो आई गेस दिस इज़ रियली 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 सैड कि अगर आपको कोई इतना सपोर्ट कर रहा है उसके बाद आप ये कर रहे हो उसके साथ। तो आई डोंट नो, दैट वाज सच अ हार्ट टचिंग सॉन्ग। आई लव द कॉन्सेप्ट, लिरिक्स बहुत कमाल थे। मेरे दिल के दरिया को पार कर गया। एंड द स्टेयरकेस वाला लिरिक कि सीढ़ी समझ के ऊपर चढ़ गए और अब वी आर नथिंग टू यू। तो बाकी वही डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
थक गई हूँ मैं कह के, कर दिया करो खुद ही, मुझे कहना ही ना पड़े। मुझे बहुत बुरा लगता है ये कहना। और सारे यूट्यूबर्स का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो कहते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, तो करवाना तो होता है ना भाई। हम यहाँ इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? नहीं बताओ हम किस लिए यहाँ बैठ के मेहनत कर रहे हैं? हम ये 10-10 मिनट की वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि तुम लोग देख के और चले जाओ, हमें अप्रिशिएट ही ना करो। हमें भी तो अप्रिसिएशन चाहिए ना। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं लास्ट रिएक्ट और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।